Hi dear student, this is दिवाकर फ्रॉम डीवी टीचिंग पोर्टल। योर वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे 100 ईवीएस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी टेट सी टेट में महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। आदि मानव की भौतिक पर्यावरण की कार्यक्षमता भूमिका किस प्रकार थी? तो उत्तर है जन्म पाता तथा दाता। 1 लाइनर क्वेश्चन है और यहाँ पर हम 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। कौन सा मानव पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है? कौन सा मानव पर्यावरण? तो यहाँ पर है प्रौद्योगिक मानव पर्यावरण। कौन सी विधि से मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया है? तो पशुपालन विधि ने मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया है। खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली है तो झूम खेती, जो उत्तर भारत में होती है। विश्व तथा भारत में आज भी झूम या स्थानांतरण कृषि का प्रचलित है। ये कहाँ है? तो दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वोत्तर भारत। पल के जनता की संज्ञा किसे प्रदान की गई है? तो फ्रेडरिक रेजिटल। मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान तथा आर्द्रता कितनी होती है? तो 25 सेल्सियस और कार्यक्षमता का तापमान है और आर्द्रता है 7%। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? इंग्लैंड में। पर्यावरण समस्या का दुष्प्रभाव कब से प्रारंभ हुआ? तो औद्योगिक क्रांति एवं आर्थिक निश्चयवाद से। अपचय कैसी प्रक्रिया है? अपचय भूमिकीय प्रक्रिया है। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिक दशक मनाया गया था तो 1965 से 1974 तक। ओजोन परत के क्षरण का पता सर्वप्रथम किसके द्वारा लगाया था? तो जोसेफ फरमेन। और पूछे कि ओजोन परत का नाप कैसे नापी जाती है? तो डॉप्सन में, इसे डीवी कहते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन परत स्तर दूसरा विध्वंसक कौन सा यौगिक है? तो क्लोरोफ्लोरोन के दूसरा छोड़कर CFC के अलावा इसे छोड़कर नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दूसरा विध्वंसक प्रदूषण है। भूमिगत जल के दोहन के कारण संसार का कौन सा सर्वाधिक प्रभावित है? तो क्लूविल एशिया कुकलिन ये यूएशिया का एक शहर है। यूएसए का एक शहर जो अमेरिका यूनाइटेड स्टेट में बीज में किन यौगिक का प्रयोग किया जाता है? जो मतलब बादल बनाने के लिए किन गैसों का प्रयोग? तो ठोस कार्बन डाई एवं आयोडाइड के यौगिक। अपने स्थान पर सेलों तथा रिगोलित आवरण स्तर विघटन तथा प्रयोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अपचय कहते हैं। हिमालय के सहारे बाजे तथा फैले हुए भारतीय नगरों में भूमि बहा एवं भूस्खलन का प्रमुख कारण क्या है? मनुष्य की प्रक्रियाओं द्वारा पहाड़ी ढाली से ऊपर भाग में समय तिथि का विस्तृत विनाश। दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक किस नदी को कहा जाता है? तो टेनेसी नदी को नरक कहा जाता है अमेरिका का। भारत की दामोदर घाटी परियोजना किस नदी परियोजना की अनुकृत है? तो टेनेसी घाटी जो अभी थी वहाँ पर जो नरक प्रदेश कही थी टेनेसी घाटी, USA 1940 में ये परियोजना बनाई गई थी। विश्व की सर्वाधिक अवसाद का परिवहन कौन दो नदियां हैं? तो है पहला येलो जो चीन में है एवं गंगा, येलो और गंगा। सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली, सब अवसाद मतलब यही नदी नाले गंदगी को बहाकर ले जाने वाली 2 नदियां हैं। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है यानी बोन मेरू, जिसे रीढ़ कहा जाता है, गंगा नदी। गंगा नदी कितने मतलब खेत हैं, तालाब, कितनी जल से उसको यूज करके मतलब खेती होती है, तो इसे अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अच्छा माना गया। मिस्र की देन है, मिस्र नील नदी की। पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर घाटी।
किस नदी को बिहार का शोक की उपमा दी गई? तो कोसी नदी को। कोसी नदी को और बिहार की शोक नदी कहा जाए, और बंगाल की शोक नदी है दामोदर घाटी। ये दोनों ध्यान रखना। भोपाल गैस त्रावदी, ये बहुत बार पूछा गया है, सभी क्वेश्चन में आया है। यूपीएससी लोअर ट्रिपल एससी लोअर एग्जाम में आया था। लोअर आईपीएस में ये पूछा गया था, तो जिस कई बार पूछा, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो 3 दिसंबर 1984 मिथाइल आइसोसाइनेट के त्रासदी हुई थी भोपाल गैस। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब और किस देश में हुई थी? तो 22 अप्रैल 1986 को यूक्रेन चेरनोबिल में। थीमाइल आइलैंड दुर्घटना क्या है? तो थीमाइल आइलैंड दुर्घटना ये यूएसए के परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सबसे बड़ी दुर्घटना है, जो 28 मार्च 1979 पहले बीन में 3 माइल परमाणु द्वारा उत्पादन हुई थी। धारणीय या स्थायी विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन से थे? तो धारणीय मतलब स्थायी विकास जिसे कहते हैं, तो ब्रांटलैंड 1987 के प्रवर्तक थे। स्थायी विकास की निमित्त संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था? 2002 में जोहान्सबर्ग। स्थायी विकास शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो IUCN इंटरवेंशन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेस। तो इसने पहली बार स्थायी विकास शब्द की पहली बार प्रयोग किया था। अपनी विश्व जनसंख्या रिपोर्ट की नीति में बनाता है IUCN। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संख्या किस सम्मेलन में प्रदान की गई है? तो 2002 जो जोहान्सन में हुआ था सम्मेलन। धारणीय विकास के प्रमुख 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो जल है, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि, जैव विविधता, 5 हैं। धारणीय ये किसी का एक भी पूछा जा सकता है, 5 हैं। धारणीय विकास के प्रमुख 5 कौन क्षेत्र? तो जल है, ऊर्जा है, स्वास्थ्य है, कृषि तथा जैव विविधता। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो क्रमशः हम सोलर से यूज करते हैं, पवन ऊर्जा, बिजली विद्युत ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा सबसे बड़ा स्रोत है, जल विद्युत ऊर्जा। उसके बाद पवन, फिर उसके बाद सौर ऊर्जा। तो धारणीय विकास की दृष्टि से ये, जब भी धारणीय विकास की दृष्टि से पूछेगा तो यही बताना है हमें, तीनों क्रमशः सौर पवन एवं जल विद्युत ऊर्जा। धारणीय विकास की किसकी उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विकास हुआ है? तो प्राकृतिक संसाधन। भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विकास की स्थापना कब हुई? 1982 में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रण शोध संस्थान नीरी कहाँ स्थित है? तो नागपुर में। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अम्ब्रेला छाता या छाता विधान या अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो 1987 में। रियो 5+ मतलब रियो में 5 और जोड़ दें या पृथ्वी सम्मेलन में 5 और जोड़ दें, तो कब और कहाँ आयोजित किया था? तो रियो में 5 और जोड़ दें, रियो हुआ था और 92 में, तो 5 और दिए तो 97 न्यूयॉर्क में। पृथ्वी रियो सम्मेलन हुआ था 1992 में। अब जब हमने 5 साल बाद होता है पृथ्वी सम्मेलन, तो यहाँ पर हो गया 597। शांति घाटी केरल में, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया था। फूलों की घाटी उत्तराखंड। वैलेंटाइन दिवस कब मनाया गया? तो 2 फरवरी को। रामसर सम्मेलन
2 फरवरी 1971 किस संरक्षण से संबंधित था? तो वनों से। वैसे भी पर्यावरण की बात हो रही तो आप भी वैसे भी वनों भी पर्यावरण से संबंधित है, तो नहीं पता हो तो जो जिससे संबंधित हो वही लगाना चाहिए। भारत में किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय अर्धभूमि है? तो गुजरात में सबसे ज़्यादा क्षारीय जिसे लवणीय कहते हैं, जिसमें ज़्यादा लवण की मात्रा होती है। जीवमंडल आरक्षित परिक्षेत्र है। आनुवंशिक विभिन्नता, जहाँ जीवमंडल परिरक्षित क्षेत्र है वहाँ आनुवंशिक विभिन्नता होती है, मतलब अलग अलग जाति के जंतु पाए जाते हैं। जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण है हरित गृह प्रभाव, ओजोन परत का क्षरण एवं प्रदूषण। यहाँ पर प्रदूषण ये कट गया है, प्रदूषण। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? तो जोसेफ फोरियन। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्पित यूएन का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभाव हुआ था? तो 21 मार्च 1994 में। कार्बन डाइऑक्साइड का सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाला देश चीन। चीन जो सबसे बड़ा शत्रु है भारत का। चीन सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ वाला देश है, हमारी जीडीपी से कई ज़्यादा, और चीन की जीडीपी अधिक है। तो मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? कृषि की क्रिया ज़्यादा वो है, पेड़ से काटे जा रहे हैं तो वनों को डिफोरेस्टेशन करा जा रहा है कृषि के लिए, तो सबसे ज़्यादा जलवायु परिवर्तन होते हैं कृषि से। ओजोन परत मुख्यतः अवस्थित रहती है तो स्ट्रेटोस्फीयर में, जिसे समताप मंडल कहते हैं। समताप मंडल, समताप मंडल। मंडल। ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर? तो 20 से 50 किलोमीटर तक। यहाँ पर दिया है तो 20 से 50 किलोमीटर से बीच में कोई भी संख्या हो तो वो ही हो जाएगी। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है पराबैंगनी किरणें। बायोस्फीयर मतलब जैवमंडल। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हों तो किरणों से क्या होता है? तो त्वचा कैंसर। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, कई बार ये भी पूछा जा सकता है। फ्रिजों में कौन सी गैस निकलती? तो प्रोपेन, मोफ्रेन, जो एक तरह की वो भी होती है HCF कार्बन। वैज्ञानिक की किस टीम ने सर्वप्रथम अटलांटिका के ऊपर का पता लगाया था? तो ब्रिटिश इंग्लैंड की टीम ने। ओजोन परत का निर्माण सर्वाधिक कहाँ है? ओजोन का निर्माण तो अंटार्कटिका के ऊपर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 किससे संरक्षण है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत से संबंधित है। तो संकट प्रजाति, ये गलत है, यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई है, गलत प्रिंटिंग। ओजोन संरक्षण, ओजोन संरक्षण से है ये, ओजोन संरक्षण। ओजोन संरक्षण आप करेक्शन कर लेना। ओजोन कंजर्वेशन जिसे कहते हैं, संरक्षण, संरक्षण, संरक्षण। ओजोन संरक्षण से ये संबंधित है। किसने तिब्बत के पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन मंडल ओजोन होलो का पता लगाया? होलो नहीं, होल है, यहाँ पर होलो हो गया। होल मतलब तब GW फेट म्यूर ने, जो अटलांटा के ऊपर था। यह भी पूछ सकता है कि ओजोन का परत का क्षेत्र समय कब था? 2005 में। तो कहाँ स्थान पूछेगा? तो तिब्बत के पठार के ऊपर। तो किसने? तो W कैट म्यूर ने। ये तीनों चीज़ें ध्यान रखनी होंगी, तीनों चीज़ें कोई भी पूछ सकता है।
भारत के कुल क्षेत्र में कितने वनों का क्षेत्र है? भारत के कुल क्षेत्र में वनों का क्षेत्रफल कितना? 21%। तो 21% क्षेत्र है हमारे पूरे भारत में वनों का क्षेत्र। किस राज्य में वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है और सबसे ज़्यादा टाइगर स्टेट भी कहते हैं मध्य प्रदेश को, ये भी ध्यान रखना। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छित है? तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा, उत्तर मध्य प्रदेश से भी ज़्यादा वन क्षेत्र है। भारत में अति संघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया गया था? तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश राज्य है जो भारत का, इसमें ज़्यादा वन पाए गए हैं, सर्वाधिक क्षेत्र वन पाया गया। वनाच्छित क्षेत्र सर्वाधिक है तो पश्चिमी घाट में। भारत में मैंग्रोव जोरीय वन जिसे कहते हैं वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है सुंदरबन में। सुंदरबन या मैंग्रोव, जोरीय वन या सुंदरबन एक ही बात है। नागालैंड की पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, इसका प्रमुख कारण है झूम खेती। झूम खेती नागालैंड में होती है, जो पर्वत पर की जाती है, वहाँ पर जो खेती करी जाती है तो वहाँ पर खेत बंजर होते जा रहे हैं झूम खेती का। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में। विश्व के वन्यजीव भारत में पाए जाते हैं 5%। WWF का प्रतीक कौन सा जानवर है? तो जांडा पांडा, जिसे पांडा भी बोलते हैं, जो राजकोष का प्रतीक है। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो वन उन्मूलन, जो उत्तराखंड के राज्य में हुआ था। लोग पेड़ से चिपक गए थे, पेड़ के कटने के विरुद्ध। विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया 3 मार्च को। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली। विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो परसंगवर्ग में। पेड़ पौधे एवं जंतुओं में सर्वाधिक विविधता विशेषता है तो उष्णकटिबंधीय अर्धवन में। जहाँ पर ज़्यादा उष्णकटिबंधीय वन में विविधता वैसे भी ज़्यादा पाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को। प्रोजेक्ट टाइगर दिवस ये कई बार पूछा जा गया है इस सब में। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से शुरू हुआ था। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में। राष्ट्रीय पूछे तो नई दिल्ली में, वैसे तो भारत में कई भी वो हैं उद्यान। यूपी में है दुधवा नेशनल पार्क। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कॉर्बेट जिम उत्तराखंड में। बेतला पार्क कहाँ पर स्थित? तो बिहार में। 5 मौसम का बाग स्थित है महरौली महाद्वीप में। 5 मौसम का बाग। भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत हुई थी तो 1992 में। और हाथी ये ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, कौन से वन में? तो ये पाए जाते हैं उत्तराखंड राज्य के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। अभ्या जिसे सेंचुरी कहते हैं राइनो के लिए कहा जाता है काजीरंगा जो एक सींग वाले गैंडे के लिए माना जाता है। इसको ध्यान रखना होगा, एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क, ये लिखा है नीचे देखो। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पर पाया जाता है? पश्चिम बंगाल असम में। सरिस्का एवं रणथंभौर किस जानवर के लिए संरक्षित है? तो बाघ। सरिस्का एवं रणथंभौर। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। ये नया क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा भी गया है, तो ये नया है, अजीब है, इसका नाम भी सलीम अली है। ये राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित था? बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु राज्य में, जहाँ पर हमारा इसरो जो है अंतरिक्ष संस्थान है।
भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत कितने संरक्षित क्षेत्र हैं? तो 46। पानी कहाँ पर गैस, तरल, ठोस के रूप में उपलब्ध है? तो हाइड्रोस्फीयर में। हाइड्रोस्फीयर जो है वहाँ पर पानी कहाँ गैस, तरल, ठोस के रूप में उपलब्ध है। पृथ्वी की कुछ सतह में लगभग कितने फीसदी का क्षेत्र मंडल है? तो 70% क्षेत्र मंडल है। वो जलमंडल जो समुद्र जैसे समुद्र है तो 30% जो है वैसे है 3/4 यानी 75% जल है। मगर यहाँ पर 70 है तो 70-75 ऐसे ही होता रहता है। जो 70-75 जो भी सही होगा, 70 है तो 70 नहीं 75। भारत का सबसे पुराना NGO आधारित संरक्षण अनुसंधान कौन सा है? तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। मई। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BCI का मुख्यालय स्थित है? तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता। दुनिया में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? निर्यात कौन पर? तो थाईलैंड सबसे ज़्यादा उत्पत्ति करता है रबड़, थाईलैंड। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में। जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से बना होता है? तो कार्बन का। जीवाश्म जो जंतु मर जाते हैं उसके उन्हीं के वो अवशेष से बनता है। तो डीजल, पेट्रोल आदि चट्टानों से। मैग्मा द्वारा। वन बिजली के श्रेणी में आती है? तो ऊर्जा के अच्छे स्रोत में। जलता कोयला पर्यावरण में छोड़ता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर, जिससे दमा हो जाता है आदमी। और पूछे कि सबसे ज़्यादा प्रमुख कौन सी गैस है जो ओजोन परत के लिए प्रदूषण का कारण है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। और सल्फर को पूछे तो एसिड रेन में सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड जैसे बनते हैं H2SO4 H+H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। एसिड रेन बनाता है तो एसिड स्टोन यानी पत्थर का वो लेप्रोसी। पृथ्वी की ऊपरी परत जो मनुष्य जीवन की मदद करने में सक्षम है को क्या कहते हैं? तो स्थलमंडल। वायुमंडलीय दबाव के साथ मापा जाता तो बैरोमीटर। जो दाब मापने के लिए बैरोमीटर यूज करते हैं। यदि हमारा वीडियो ये पसंद आए तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और यदि नए हैं आप तो यदि आपको कोई इस वीडियो में कोई हमारी कमी रह गई तो कमेंट करके बताएं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।